Assalamualaikum viewers, welcome to our YouTube channel. Hopefully you all are fine and taking care of yourself and your family. तो व्यूअर्स, आज हम आपको लिए चलते हैं इंग्लिश ग्रामर की तरफ, जिसमें सबसे मेन पार्ट हमारे पास मेन चीज़ हमारे पास होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि हमारी ग्रामर में बहुत ज़्यादा हमारी सेल्फ राइटिंग में, क्रिएटिव राइटिंग में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो जिस तरह के आप सबको पता होगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8। कितने होते हैं? 8। तो आज वो 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, इन डिटेल एक्सप्लेन करूँगी। आप अच्छी तरह से अपनी क्रिएटिव राइटिंग और सेल्फ राइटिंग को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि आपको अच्छी तरह से बेहतर तरीके से समझ लग जाए इसकी। ठीक है व्यूअर्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं आपको लेकर चलती हूँ, बताना चाहती हूँ नाउन का। नाउन क्या होता है, किस चीज़ को हम नाउन कह सकते हैं, कौन सी चीज़ नाउन में आ सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू गाइस नीड टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज योर आइज, नाउ ओपन योर आइज, नाउ एवरीथिंग यू गाइस कैन सी, that is called noun. Everything that is visible to you, that is called noun. But let me tell you that there are 5 kinds of noun, from which abstract noun cannot be seen, cannot be touched, cannot be heard, cannot be smelled or cannot be tasted. नाउन की 5 टाइप्स हैं, 5 में से एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना ही हम देख सकते हैं, ना ही उसको टच कर सकते हैं, ना ही हम हियर कर सकते हैं, ना ही स्मेल और ना ही टेस्ट। बाकी रेस्ट ऑफ द नाउन्स जो हैं वो सारी उनको हम टच भी कर सकते हैं, हियर भी कर सकते हैं, सीन भी कर सकते हैं, स्मेल एंड टेस्ट एज वेल। सो लेट मी टेल यू द डेफिनेशन ऑफ नाउन। अ नाउन इज द easiest definition of noun ever. A noun is the name of a person, place, thing, quality, condition, position or any attitude. This is called a noun basically. Now let me tell you the kinds of noun. There are 5 kinds of noun as mentioned here. The first one is proper noun. The second one is common noun. The third one is abstract noun. The fourth one is collective noun, and the fifth one is material noun. Got it? Now let me define you these kinds of noun one by one. First of all, proper noun और common noun में मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ. These two are the easiest definition and easiest kinds of noun ever. So proper noun क्या होता है? किसी proper शख्स, चीज़ या जगह के नाम को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन क्या आता है? किसी भी आम शख्स, चीज़ या जगह के नाम को हम कहते हैं कॉमन नाउन। मतलब प्रॉपर नाउन, लेट मी टेल यू द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, इसमें जो एग्जांपल्स लिखी हैं वो भी देख लें। राम, ठीक है, मोहन, सुधा, कलकत्ता, ठीक है। तो इसमें जो मेंशन है सिटीज़ के नाम वो भी ठीक है, लेकिन मैं भी कुछ आपको बताती हूँ। कुछ लीडर्स हमारे ऐसे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लाइक ही वॉज द वन लीडर। उन जैसा कोई लीडर है अभी तक? नो। उसके बाद हम देखते हैं रिवर रावी। अगर हम रिवर रावी की एग्जांपल लेते हैं, रिवर रावी जो है वो एक ही है, और कोई जैसा रिवर है रिवर रावी? नो। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड द प्रॉपर नाउन। नाउ लेट मी टेल यू द कॉमन नाउन। कोई भी आम शख्स, चीज़, जगह, आपके सामने टेबल है, दैट कैन बी कॉमन नाउन। आपके सामने चेयर है, दैट कैन बी कॉमन नाउन। उस तरह की टेबल्स और उस तरह की चेयर्स और भी बहुत सारी हो सकती हैं, लाइक वो कॉमन है, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन। बॉय, गर्ल, चेयर, सिटी, रिवर, एक आम रिवर, ठीक है। इसमें रिवर रावी या रिवर चनाब या रिवर चहलम तो नहीं लिखा हुआ, ओनली रिवर इज़ मेंशन्ड हियर। इसका मतलब कोई भी दरिया, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन। नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मैं आपको कुछ पहले भी बता चुकी हूँ। अब इसमें हम चलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ अ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। किसी क्वालिटी, किसी स्टेट और किसी एक्शन के नाम को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑलराइट, तो आप इसके एग्जांपल्स की तरफ मूव करो।
काइंडनेस, चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, विजडम, हैप्पीनेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक तो इनविजिबल हैं, अनसीनेबल हैं, अनटच्ड हैं, अनहियर्ड हैं, मतलब इनको हम स्मेल भी नहीं कर सकते और ना ही टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जिस तरह हमें नाम से ही पता चल रहा है, किसी चीज़ का ग्रुप, ठीक है। कलेक्टिव, किसी चीज़ का कलेक्टिव होना, कलेक्टिव फॉर्म में होना, इनको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। Now move towards the definition of collective noun. A collective noun is the name of number of things or persons that are taken together as a whole. जिनको हम टुगेदर, इकट्ठा एक ही ग्रुप में चीज़ों को ले सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें, एग्जांपल्स में मूव करें तो क्लास, क्राउड, सोसाइटी। सोसाइटी एज अ होल, सोसाइटी में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, तो हम उनको अलग-अलग मेंशन नहीं करें, हम उनको एज अ होल मेंशन करें। लाइक सोसाइटी, जस्ट हम सोसाइटी कहेंगे तो उसमें पूरी सोसाइटी आ जाएगी, उसमें अलग-अलग हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसी तरह लें आर्मी, आर्मी में भी पूरी हमारी आर्मी आ जाती है। इट डजेंट मीन कि आर्मी का कोई एक बंदा या आर्मी के कोई दो बंदे, नो, नॉट एट ऑल। नाउ मूव टुवर्ड्स द मटेरियल नाउन। मटेरियल, किसी मटेरियलिस्टिक चीज़, ठीक है। मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जैसे चीज़ें बनी होती हैं, लाइक शुगर, ऑयल, वुड, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, वाटर, ईटीसी। लाइक ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे पास मटेरियल चीज़ें हैं, मटेरियल से बनी होती हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन। ऑलराइट, हमारे नाउन और नाउन की एग्जांपल्स कंप्लीट हो गई। होपफुली यू गाइस गॉट इट इन अ गुड वे। नाउ मूव टुवर्ड्स द प्रोनाउन। नाउ मूव टुवर्ड्स द प्रोनाउन। ये प्रोनाउन जो है बेसिकली दिस इज़ द फ्रेज काइंड ऑफ, जिसमें हमने दो वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बनाया हुआ है प्रोनाउन। प्रो, PRO, प्रो, नाउन, नाउन से पहले, ठीक है। क्या वर्ड है? प्रोनाउन। प्रो मीन्स फॉर। प्रो का क्या मतलब है? प्रो से हम क्या क्या मुराद लेते हैं? Hence, a word which is used in a place of noun is called a pronoun. Definition pronoun की, वो word, ऐसा word जिसको हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोनाउन। लाइक हम ऐसे लिख रहे हैं, उज़मा इज़ अ गर्ल, उज़मा इज़ अ वेरी गुड गर्ल, उज़मा डू वॉक रेगुलरली, ठीक है, उज़मा एक्सरसाइज रेगुलरली। तो हम हर लाइन में उज़मा 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 बार बार रिपीट नहीं कर सकते, just because it doesn't make any sense. Alright, so the word we use instead of noun, whether it will be he, whether it will be she, whether it will be they, it, so it can be any word. So the basic thing is the words that are used instead of noun, that are called pronoun. Alright, hopefully you guys get it. Now there are some kinds of pronoun, ठीक है। अच्छी तरह से पहले इनको देख लें। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्पथेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और लास्ट वाला क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। ऑलराइट, तो इन ये हमारे पास प्रोनाउंस की डेफिनेशंस हैं उनके एग्जांपल्स के साथ। तो इनको एक बार हम पढ़ते हैं ताकि हमें इनकी भी अच्छी तरह से समझ आ जाए, ठीक है। तो ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। व्हाट पर्सनल प्रोनाउन बेसिकली इज? प्रोनाउंस दैट यूज्ड दैट आर एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर ग्रामेटिकल पर्सन्स, जो कि सिर्फ पर्टिकुलर होते हैं कुछ ग्रामेटिकल पर्सन्स के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं किन किन पर्सन्स के साथ और कैसे कैसे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ठीक है, आई, माई, मी, ठीक है। सेकंड पर्सन, इसमें अगर प्लूरल आएगा फर्स्ट पर्सन में तो क्या आएगा? आई की जगह वी आ जाएगा, माई की जगह और आ जाएगा, और मी की जगह अस आ जाएगा। अगर हम सेकंड पर्सन सिंगुलर पे जाएं और प्लूरल पे जाएं तो यू, योर एंड यू, दीज आर द सिंगुलर एंड प्लूरल एज वेल। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन पे जाएं तो दैट इज ही, हिज, हिम। ऑलराइट, और अगर हम फेमिनिन पे जाएं तो शी, हर,
हर, ऑलराइट। अगर हम प्लूरल मैस्कुलिन फेमिनिन पे जाएं तो दे, देयर, दम, ऑलराइट। सो होप सो यू गाइज आर गेटिंग दिस थिंग्स। नाउ मूव टुवर्ड्स द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. व्हाट द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज, so it points out that the action done by the subject turns book upon the subject. सो बेसिकली यहाँ पे हमें वो कह रहे हैं कि हमें ये यहाँ पे पॉइंट करता है सब्जेक्ट्स जो कि बैक दोबारा सब्जेक्ट पे टर्न आउट कर जाता है, ठीक है। जिस तरह राधा हर्ट हर सेल्फ, आई हेड डेड माई सेल्फ, ठीक है। तो राधा ने हर्ट किया हर सेल्फ, खुद को, ठीक है, जो कि मूव करता है सब्जेक्ट की तरफ दोबारा, ठीक है। नाउ मूव टुवर्ड्स द empathetic pronoun. So this pronoun is used to lay emphasis. I myself will go there. He himself will do this worst. ठीक है, इसमें बेसिकली एम्फेसाइज करते हैं वो लोग चीज़ों पे, लाइक आई माई सेल्फ, लाइक मैंने खुद किया ये काम, ठीक है। ही हिमसेल्फ, उसने खुद किया, ठीक है। एम्फेसाइज कर रहे हैं किसी चीज़ पे, ऑलराइट। नाउ रेसिप्रोकल प्रोनाउन. रेसिप्रोकल प्रोनाउन में होता है कि दिस प्रोनाउन पॉइंट्स आउट द म्यूचुअल रिलेशन. इसमें म्यूचुअल रिलेशन के बारे में बताते हैं, ठीक है। जिस तरह से ईच अदर, एक दूसरे से, वन अनदर, एक दूसरे के साथ. तो बेसिकली इसमें जो मेन बात है वो है म्यूचुअल रिलेशन, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पे. दिस प्रोनाउन पॉइंट्स द ऑब्जेक्ट टू विच इट रेफर्स. ये उसकी तरफ पॉइंट आउट करता है जिसकी तरफ बेसिकली रेफ़र करते हैं, ठीक है, जो बेसिकली रेफ़र कर रहा होता है. जिस तरह दिस से दीज, दैट से दूस, ठीक है। तो समझ आ गई आपको। अब मूव करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पे. इंट्रोगेटिव जिस तरह आपको पता चल ही गया, दैट इज़ काइंड ऑफ क्वेश्चन मार्क प्रोनाउंस. तो दिस प्रोनाउंस इज यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस. क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज होता है. व्हाट आर यू डूइंग, हु आर यू, विच इज़ योर बुक, और हुज कार इज दिस. तो दीज आर questions. So this is basically interrogative pronoun. Now move towards indefinite pronoun. What indefinite pronoun is, this pronoun refers to person or things in a general way. किसमें करता है? This pronoun refers to persons or things in a general way. लोगों से और चीज़ों से एक general way में रेफर करता है. किस तरह से? एग्जाम्पल्स में देखते हैं. Did you see any of your friend? All students paused, ठीक है. There are some students. Somebody is coming, ठीक है. तो ये रेफर कर रहा है किसी शख्स से, दूसरों से, मतलब किसी जनरल वे में किसी दूसरे से ये रिलेट कर रहा है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है? दिस प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम. एक वक्त में एक शख्स या एक चीज़ के साथ डील करता है, ये रेफर करता है. नीदर ऑफ यू विल गो, नीदर ऑफ यू विल गो, ईदर ऑफ यू कैन डिपार्ट. ऑलराइट, तो समझ आ गई. अब नाइन्थ और लास्ट इसकी टाइप करते हैं प्रोनाउन की. दिस प्रोनाउन रेफर्स टू सम नाउन विच इज इट्स एंटीसीडेंट. एंटीसीडेंट का क्या मतलब होता है? दिस प्रोनाउन रेफर्स टू सम नाउन विच इज इट्स एंटीसीडेंट. एंटीसीडेंट का मतलब जो कि पहले यूज़ होता है. आई नो द बॉय हु गेव यू 100 रुपीज़. आई नो द गर्ल, देखा, आई नो द बॉय, आई नो द गर्ल, दीज आर यूज बिफोर द रियल सेंटेंस. सो दीज आर द relative pronoun or antecedent. Who reads in your class, ठीक है स्टूडेंट्स. तो होपफुली आप सबको ये समझ आ गया होगा. आज हमने इन डिटेल पार्ट्स ऑफ स्पीच की 2 टाइप्स, दैट इज़ नाउन एंड प्रोनाउन, फर्स्ट 2 टाइप्स की जो कि मैंने आपको डिटेल में बताई. अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई, स्टिल इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग, यू गाइज can just comment, so we may come to know that what the query you guys have, so we may work on that as well. Alright, so देखते रहिए, हमें सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और लाइक भी करते रहिए. we guys need your support and we are doing something for you, and this was all for today. Thank you so much and subscribe our channel. Thank you.